पिछले 2 सालों में 2 रक्षा मंत्रियों और पीएलए के कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है। इसमें रॉकेट फोर्स के शीर्ष नेता भी शामिल हैं, जो चीन के परमाणु हथियारों को नियंत्रित करती है। अब इन्हीं जनरल में जिनपिंग को लेकर असंतोष पनप रहा है और वो जिनपिंग के खिलाफ मौन बगावत कर रहे हैं। जिनपिंग की अगुवाई में चीन में टॉप पदों से हटाने का सिलसिला जारी है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बीते मार्च में जनरल हे वेंगडोंग को भी हटा दिया गया था। वो देश के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी थे। वो सीधे जिनपिंग को रिपोर्ट करते थे और ताइवान पर संभावित हमले का प्लान बनाने में शामिल थे। इस घटना के बाद से ये आर्मी जनरलों में विरोध के सुर उठने लगे थे। ये निश्चित रूप से कहना असंभव है कि इस तरह से किसी को हटा देना भ्रष्टाचार से संबंधित है या नहीं। पीएलए में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है या फिर वैचारिक मतभेदों या अन्य कारणों से संबंधित है। हालांकि इस उथल पुथल से जिनपिंग के सैन्य कमांडरों की क्षमता और विश्वसनीयता के बारे में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी जिनपिंग के आदेश पर चीन के पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री को उनके पद से हटा दिया गया था। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल असली ताकत चीन के सेना के उपाध्यक्ष जनरल जांग यूसिया के हाथ में, जिनकी वफादारी हुंग जिनताओ के गुट के साथ है, यानी उसी पूर्व राष्ट्रपति के साथ जिन्हें 2022 में पार्टी कांग्रेस के दौरान सार्वजनिक रूप से हॉल से बाहर निकाला गया था। काफी पुरानी हो चुकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है। ये हवाई, नौसेना और मिसाइल शक्ति में अमेरिका को टक्कर देती है। चीन की सेना सालों से ताइवान पर हमला या नाकाबंदी का अभ्यास कर रही है। इसमें अप्रैल की शुरुआत में किए गए अभ्यास भी शामिल है। ताइवान जितना जिनपिंग का बड़ा सपना है, मगर अब जिनपिंग के विरोधी जनरल्स ही उनके मंसूबे को फेल करने में लगे हुए हैं। अब जिनपिंग के विरोधी सुर उठाने लगे हैं। लेख के अनुसार चीन ने 1979 के बाद से कोई युद्ध नहीं लड़ा है। अमेरिकी और रूसी जनरलों के मुकाबले आज की पीढ़ी के चीनी अधिकारियों के पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। खुद जिनपिंग इस बात पर अफसोस जता चुके हैं। इसके अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी अब जिनपिंग के मुकाबले कई बड़े नेताओं को आगे बढ़ा रही है। इसमें चीन के टेक्नोक्रेट वांग यांग और चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग है, जो ब्रिक्स देशों की बैठक में चीन की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जिनपिंग और सीसीपी की अपनी सेना पर ठोस नियंत्रण नहीं रहा है।